श्री राघवेंद्राय नमः। भारतीय जनता पार्टी की अक्ल अब ठिकाने आ गई। 30 और 31 तारीख को महासम्मेलन बिहार में करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रबुद्धता का परिचय दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की फेलियर्स को अब जनता डबल इंजन की सरकार की फेलियर्स मानती थी। नीतीश कुमार तो अपने जातिगत समीकरणों से बच जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट सवर्ण जो हैं वो अब इनसे दूर होकर के तेजस्वी के पास जा रहे थे और हालात ऐसे बन रहे थे कि कहीं सवर्णों का वोट बैंक कांग्रेस के पास न चला जाए। इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 200 सीटों का ऐलान 30 तारीख को 30 जुलाई 22 को गांधीनगर के प्रांगण में कर दिया और ये उचित ही था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नीतीश जी तो साथ रहते नहीं, ये तो लॉकुश का फैक्टर बना करके चल देते। अपनी जातिगत भूमिकाओं में उपेंद्र कुशवाहा को फिट मान लेते और वहाँ इनकी दुकानदारी चल जाती और बच जाती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन समय रहते अब भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान नीतीश कुमार के इस चाल को समझ लिया और हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब श्रीमान नीतीश कुमार को कोई भूमिका देने के लिए तैयार नहीं है। आरसीपी सिंह जहां नालंदा से ताल ठोक रहे हैं, वहीं श्रीमान चिराग पासवान बहुत ही जल्द कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और ये खुली छूट दी गई है पलटी मार मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार को कि जितना जल्दी हो वो पलटी मार करके तेजस्वी यादव के पास चले जाएं। यही एक रास्ता बचता है, क्योंकि तेजस्वी और नीतीश के एक होने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा भाजपा को होगा कि उसका वोट बैंक उसके पास आ जाएगा और अपने वोट बैंक से वो अच्छी लड़ाई दे सकता है। अब तो नित्यानंद राय जैसे यादव नेता भी आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं और जोगेंद्र पासवान भी इस पृष्ठभूमि में फिट बैठने के लिए तैयार है। अब आप कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी ने जहां सवर्ण बनिया पासवान और कुछ कुर्मियों को लेकर के और यादवों को भी लेकर के युद्ध में उतरने की तैयारी कर रही है, नित्यानंद राय तेजस्वी यादव से निश्चित ही यादवों के बड़े नेता हैं और चिराग पासवान तो पासवान 4% वोट बैंक है, उसके एकमात्र नेता हैं। और अब चिराग पासवान की कम नहीं आंक सकते। चिराग पासवान ने अपनी कुर्बानी दे करके नीतीश कुमार को औकात में ला दिया। आज नीतीश कुमार 40-42 सीटों पर सिमटे हुए हैं और पहली पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी दोनों लगभग 80-80 सीट पे हैं। एक आध सीट आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को बेसी है। तो आप समझ सकते हैं कि अब नीतीश का
आरजेडी के पास जाना एक कंपल्सन हो जाएगा। और उस कंपल्सन की स्थिति में जगदानंद सिंह कहते हैं कि एज ए मेंबर उनका स्वागत है, एज ए सीएम उनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमारे सीएम तो तेजस्वी यादव हैं। ऐसी परिस्थिति बन रही है और इसी परिस्थिति का फ़ायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आक्रमण बोल रखा है। और एक प्रकार से ये खुली चुनौती है श्रीमान नीतीश कुमार को कि अब आप जाएं और श्री तेजस्वी यादव से सरकार बनावें, क्योंकि जन समर्थन अब नीतीश कुमार को तो नहीं रहा। और ये नकारात्मक छवि लेकर के अगर ये जाएंगे तेजस्वी के पास, तो तेजस्वी का भी बहुत हद तक वोट बैंक कुछ सरक करके भाजपा की तरफ आ जाएगा।